हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सेलेनियम ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ड्रॉप डाउन को हम लोग कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ ड्रॉप डाउन होता क्या है और इसको ऑटोमेट करने का तरीका क्या होता है। एक वेब पेज ओपन कर लीजिए, तो आपको मल्टीपल जगह पर कुछ इस तरीके के मल्टीपल कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। इन कंपोनेंट्स में आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको किसी भी एक कंपोनेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल में से जब आप किसी भी एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन का एक वेब कंपोनेंट्स मिलता है। इस वेब कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें ये वेब कंपोनेंट आपको ऑटोमेट करने के लिए मिल सकता है। तो इसको ऑटोमेट आप लोग करोगे कैसे? इसको ऑटोमेट करने के लिए हम लोगों को यूज़ करनी पड़ती है सिलेक्ट कमांड्स की। ठीक है, तो सिलेक्ट एक यूआई कंट्रोल होता है ऑटोमेशन के अंदर। जब आप अपने वेब पेज को देखते हो, आप अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को देखते हो, तो उसमें इंस्पेक्ट जब आप करते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे एक सिलेक्ट पैक। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको सिलेक्ट कमांड को एक्सेस करना है या सिलेक्ट कमांड की प्रॉपर्टीज को यूज़ करना है, हमेशा आपको यूआई कंट्रोल्स में सिलेक्ट कीवर्ड ये मिल जाएगा। तो एचटीएमएल के जो डेवलपर्स होते हैं या जो वेब पेज के फ्रंट पेज को डिज़ाइन करते हैं, वो लोग यहाँ पर सिलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। और सिलेक्ट टैग के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, किसी भी ऑप्शंस को आपको पिक करना है तो हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हायरार्कीज है, आप उसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको किसी भी सिलेक्ट कमांड को एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड का यूज़ करके आप यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ जावा कोड सेलेनियम में इसको ऑटोमेट कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इक्लिप्स मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। तो आज की जो क्लास है वो है डे 14। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज, देन द पैकेज नेम इज डे 14। तो आप यहाँ पर पैकेज का नाम डे 14 रख सकते हैं। डे 14 में क्लास आपको जो बना के दे रहा हूँ, क्लास का नाम है ड्रॉप डाउन। ठीक है, जो आपका टास्क है मैंने उसी के नाम से यहाँ पे एक क्लास बना दी। क्लास का नाम मैंने कर दिया ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड के अंदर सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, तो आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर कर लीजिए। ड्राइवर आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, इसका ड्राइवर ऑब्जेक्ट लिख लीजिए इज इक्वल टू न्यू। फिर से आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर को एक्सेस कर सकते हैं। अब ड्राइवर आप यहाँ पे लिखिए डॉट गेट मेथड के थ्रू जो भी यूआरएल आपको यहाँ पे ऑटोमेट करना है उस यूआरएल को इस तरीके से आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको अपने पेज को मैक्सिमाइज करना है। सो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, आप किसी भी वेब पेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद आपको अगर थोड़ी देर के लिए उसको थ्रेड डॉट स्लीप करना है तो आप अपने वेब पेज को थोड़ी देर के लिए होल्ड करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड डॉट स्लीप प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ तक का काम बहुत आसान है। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कई बार ये काम हम लोगों ने करा हुआ है। तो इतना काम करने के बाद जब आप अपने वेब पेज को ऑटोमेट करेंगे, ऑटोमेट करने के लिए जिस भी ड्रॉप डाउन को आपको एक्सेस करना है या उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके पहले देख लीजिएगा कि टैग में सिलेक्ट कीवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है सिलेक्ट कीवर्ड, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास मिल रहा है ये एट्रीब्यूट हो गया नेम और ये हो गई माई सिलेक्ट उसकी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर इसका माई सिलेक्ट ये जो आपके पास आ रहा है ना कीवर्ड, इसको मैंने पिक कर लिया। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने ड्राइवर के थ्रू एक्सेस कर लिया। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम उसमें आ रहा था, मैंने नेम लोकेटर से ले लिया और ये माई सिलेक्ट को पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया बेसिक सिंपल सा काम। अब जब आप सिलेक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे तो सिलेनियम के अंदर सिलेक्ट नाम से ही आपको एक यूआई कंट्रोल मिल जाएगा। तो ओपन क्यू सेलेनियम की प्रॉपर्टीज जब आप देखें तो उसमें डॉट यूआई करके आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी, उसको आप पिक कर लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा SEL इज इक्वल टू न्यू। सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ मांग रहा है ये वेब एलिमेंट। जो आपने ऊपर लाइन लिखी थी उसी लाइन को कट करके यहाँ पे नल के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसके वेब एलिमेंट तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका एक और है, वो भी बता देता हूँ कि अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, वेब एलिमेंट के थ्रू आप काम करना चाहते हैं, तो आपने जो लाइन लिखी थी उसी में आप कर दीजिए वेब एलिमेंट WE इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट
और इस डब्ल्यू को यहाँ से कॉपी करके सिलेक्ट के अंदर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, दोनों में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सेट सिलेक्ट विजिबल बाई टेक्स्ट है, इंडेक्स है। तो मैंने कर दिया सिलेक्ट विजिबल बाई टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब हो गया जो आपको वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, एज इट इज टेक्स्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने वेब पेज को ओपन करेंगे, वेब पेज को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है ONE1। ओ कैपिटल लेटर में है और NE स्मॉल लेटर में, तो जैसा दिख रहा है वैसे ही लिख दीजिए ONE1। ठीक है, इतना करने के बाद आप अपने वेब पेज को ऑटोमेट करके देख लीजिए, आपका प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका होगा। ये आपका वेब पेज ओपन हो गया, URL लोड हो चुका है और यहाँ पे वन आपके पास सिलेक्ट हो चुका है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट मेथड आप कह सकते हैं, क्योंकि सिलेक्ट क्लास के भी मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो दिस इज अ फर्स्ट मेथड, सिलेक्ट विजिबल बाय टेक्स्ट। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, सेकंड मेथड आपके पास यहाँ पे आता है कि आप SEL डॉट, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो बाई इंडेक्स भी मिल रहा है इसमें। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो इंडेक्स पे लिखा हुआ है, दिस इज अ 0 पोजीशन, दिस इज अ 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। फॉर एग्जांपल आपको सेकंड पोजीशन की वैल्यू लिखनी है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिख दीजिएगा, क्योंकि एरे के फॉर्मेट में ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी एरे का आइडिया होती है तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसी तरीके से सिलेक्ट में भी उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी, लेकिन उसके बाद जो आप देखोगे 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पे ले लिया है। जैसे ही आप राइट क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है मतलब आपने कुछ गलती की है। ठीक है, तो वेब पेज को आप ऑटोमेट करिए, ऑटोमेट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से 2 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज, इसकी मैं थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी इन द सेंस द मेथड। ठीक है, मेथड समझा देता हूँ। SEL डॉट सिलेक्ट बाई वैल्यू। अब वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो वैल्यू आपको अपने वेब पेज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3। मान लीजिए मुझे 3 वैल्यू लेनी है, तो ये 3 लिखा हुआ आ रहा है ना इसके अंदर, मुझे एज इट इज यहाँ से 3 को लेना है, वहां लिख देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा 3। ठीक है, अब जो 3 आपको लिखना है वो इनसाइड द डबल कोड लिखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग की वैल्यू है तो 3 आपको डबल कोड में लिखना है। तो जब आप इसको दोबारा से ऑटोमेट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पेज ऑटोमेट होके मिल जाएगा और आपकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से यहाँ पे आपको 3 लिखा हुआ मिल जाएगा। सो वी हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स, और इन्हीं 3 मेथड को यूज करके आप किसी भी वेब पेज के ड्रॉप डाउन को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करने के लिए आपको सिलेक्ट क्लास मिलेगी। इस सिलेक्ट क्लास के आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। सिलेक्ट विजिबल बाय टेक्स्ट होता है, सिलेक्ट बाय इंडेक्स होता है, और सिलेक्ट बाय वैल्यू। विजिबल टेक्स्ट का मतलब हो गया कि ये जो विजिबिलिटी आपको दिख रही है ना, आपको जो टेक्स्ट जैसा दिख रहा है वैसे ही आप लिख दीजिए, तो आपका वेब पेज यहाँ पे ऑटोमेट हो जाएगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।